राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और आते ही मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए ताकि आपकी मैं एनर्जी कैच कर पाऊँ। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में हम एंजल नंबर जरूर से देते हैं और डिवाइन मैसेज जरूर से देते हैं। और आज की रीडिंग में देखते हैं कि डिवाइन आपको कौन से मैसेज देना चाहता है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओके जी। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ज़्यादा पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, जीएफ है, वीएफ है, ओके, उनकी रीडिंग हो सकती है। जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, मैरिड कपल हैं, ओके जी। और इसे मेल फीमेल दोनों दे सकती हैं और जो सभी जनस के लिए हो सकती है, छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है। और जो टेम्परलेस रीडिंग होती है, अगर इस रीडिंग को आप कभी भी देखोगे आपके साथ मैच करेगी। ओके जी। ओके, तो जब ये सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पद से रीडिंग चाहिए उसके लिए ऊपर नंबर मेंशन 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पद से रीडिंग बुक करवा सकते हो। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानी को जल्द से जल्द अंत हो जाए और आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए और आपकी लाइफ में जो भी समस्या चल रही हैं वो सारी की समस्याओं का अंत हो जाए। ओके जी। और आप पॉजिटिव सोचो। और आपको अगर मेरी वीडियो से हीलिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी ख़राब जोन से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरा उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि आप किसी ख़राब ट्रोमा से बाहर निकलो। जो भी आपकी लाइफ में ख़राब चीज़ें चल रही हैं ना, आपको उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चीज़ों से बाहर निकलो और अपने लिए कुछ करो, अपने दम पर करो, अपनी लड़ाई लड़ो, सच के साथ रहो, मेडिटेशन करो, ईश्वर का नाम जप करो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके लाइफ हमेशा आप अच्छे से बैलेंस करके चलो लाइफ में। और आज के रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो थर्ड पार्टी, आपके जो दुश्मन हैं, वो आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं, वो आपके चरित्र के बारे में कैसी बातें सोचते हैं, आपके बारे में कैसी सोच उन लोगों की, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है, अगर किसी के लिए रीडिंग देखनी है तो उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए, नहीं तो आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। हम अलग अलग डेक में से आज कार्ड लेंगे। 6 कार्ड इसमें लेंगे, 6 कार्ड दूसरे डेक में से लेंगे। देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा। लोग आपके बारे में, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, कैसी सोच है लोगों की आपको लेकर। ओके, ओके। लोगों को लगता है हाँ, विषम राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है और मेष राशि। आपके दुश्मनों को लगता है ना भाई, जहाँ तो कोई ऐसी जॉब है जो आप छोड़ना चाहते हो, जहाँ कोई रिटायरमेंट होने वाली है आपकी, कैसी एनर्जी है। ओके, आप जहाँ फिर कोई ऐसा व्यवसाय करना चाहते हो, जहाँ फिर कोई आप पढ़े लिखे इंसान हो सकते हो बहुत ज़्यादा। ओके, तो इनको लगता है कि या तो आप चाहते हो काम करना, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, तो आपके दुश्मनों को लगता है, एक चीज़ लगती है कि आप ना, आपके पास बहुत सारा पैसा है आपके पास। आपके दुश्मनों को लगता है, थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके साथ बहुत सारा पैसा, आपने बहुत सारा धन कहीं छुपा कर रखा हुआ है। तो आप कोई फाइनेंशियल को देख के जी बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं कि आपके पास भैया पैसा कहाँ से आ रहा है, आप अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर रहे हो। तो आपके दुश्मनों को लगता है कि आप पैसा कहाँ से आपके पास आ रहा है, पैसे कहाँ से आप मैनेज कर रहे हो, पैसे को लेके जी बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, आपके मजबूत बंधन को, यहाँ लोगों को आपके लाइफ में जो मजबूत बंधन था आपका, मैरिज को लेके बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ। आपकी मैरिज को लेके, आपके पर्सन की वापसी को लेके बहुत ज़्यादा बातें जहाँ चल रही हैं। लोग आपकी पर्सनल लाइफ का फ़ायदा जहाँ बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी मैरिज को लेके ये बातें चल रही हैं कि मैरिज के बारे में
हो सकता है कि आपका मजबूत बंधन ना रहा हो आपकी लाइफ में, या फिर आपके आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मजबूत बंधन है, तो आपका रिश्ता जो एक हुआ है, तो उस रिश्ते को ये लोग एक अलग निगाह से देख रहे हैं। इनको लगता है कि आपकी नहीं भाई, बनेगी नहीं आपकी इस पर्सन के साथ। तो इनको लगता है कि आप ना कहीं और, आपकी कहीं और सेटिंग है, जहाँ आप किसी और को प्यार करते हैं, या फिर किसी और को अपने दिल की बात कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है और 1 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके दुश्मनों को लगता है कि आप पैसे का इस्तेमाल करके आप अपनी शादी बचाने की कोशिश करना चाहते हो, आप अपनी मैरिज बचाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ना ये जो कार्ड है ना, ये मैरिज का कार्ड होता है, मैरिज को दर्शाता है, मजबूत बंधन को दिखाता है, किसी की वापसी को दिखाता है। ये मैरिज का कार्ड होता है, एक रिश्ते का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को लगता है, आपके दुश्मनों को लगता है कि आपकी नहीं बनेगी। जहाँ पर अपनी मैरिज बचाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कहीं किसी वकील को, यहाँ पर ये भी एनर्जी, किसी वकील को आप पैसा दे रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पैसा देना पड़ रहा है आपको। तो इनको लगता है कि आप ना पैसा छुपा कर रखते हो, जहाँ आपके पास बहुत सारा पैसा है, कुछ ऐसी एनर्जी है या पैसे के बलबूते आप यानी कि तरह तरह की बातें बना रहे हैं आपके बारे में। तो इनको लगता है कि आपकी कहीं और सेटिंग है, भैया आप तो छोड़ दोगे इस पर्सन को, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर, पता नहीं किन किन लोगों की एनर्जी है। तो आप ये रिश्ता छोड़ दोगे, आप इस रिश्ते से हाथ झाड़ लोगे, आप नहीं, आपकी निभेगी नहीं, आपके पर्सन के साथ आपकी निभने वाली नहीं है। तो आपका तो भैया कहीं और ही चक्कर चल रहा है, जहाँ फिर आपके पर्सन का कहीं चक्कर चला है, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर। तो इनको लगता है कि आप ना किसी और के साथ रोमांस कर रहे हैं, या अगर आप कहीं किसी के काम के सिलसिले में किसी पर्सन के साथ बाहर जा रहे हैं, तो इनको लगता है कि आपके दुश्मनों को भैया आपका चक्कर तो इनके साथ, यानी कि आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कि मैरिज को तोड़ने की कुछ लोग मिलकर कोशिश करें। आपके दुश्मनों को लगता है ये आपकी हम बनने नहीं देंगे, आपका रिश्ता कैसे चल रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी लाइफ में। कोई आप किसी का वेट भी कर रहे हो, तो यहाँ पर इनको तकलीफ़ हो रही है, आपके घर को देख के तकलीफ़ हो रही है। आपके घर में अगर आप रह रहे हो, तो आपके घर पे रहने पे भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है, भैया घर पे क्यों बैठा है जो बंदा, कुछ कर क्यों नहीं रहा है। हाँ, इसका कहीं चक्कर चल रहा होगा। अगर आप किसी फ़ोन पर किसी पे बात करें, तो आपका कहीं कुछ चक्कर होगा। आप किसी फ़ोन पर बात करें, घर में किसी से बात करें, तो उनको लगता है किसी और से बातें कर रहा है जी पर्सन, ऐसी कुछ एनर्जी है। मौसी, फूफा, मौसी, बुआ, कोई ऐसी बातें चल रही हैं। आपकी मौसी, आपका बुआ, आपकी ननंद, आपकी सासू माँ, आपका देवर, आपकी भाभी, देवरानी, जेठानी, इन लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे लोगों को, आपके दुश्मनों को, आपके दुश्मन है जो, उनको लगता है कि आपका कहीं और चक्कर चल रहा है, आप भैया किसी और पे बातें करते हो, आप किसी और से गुफ्तगू हो रही है आपकी, आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं सामान लेने की खुश हो, अगर आपने एक आधी पिक कर ली तो इनको तकलीफ़ होती है। अगर आपने डीपी चेंज कर ली, भैया जी तो बहुत खुश है, आप इस पर्सन के बगैर खुश हो, आप मैरिज के बगैर खुश हो, आपका मैरिज टूट रही लेकिन आप खुश हो, क्यों खुश हो भैया, ऐसी एनर्जी है। तो इनको लगता है आप कितनी कोशिश कर लो, लेकिन हम ये सब करवा के रहेंगे, तो हमें ऐसे करना है, तो आपका चक्कर चल रहा है। तो इसीलिए आप भैया डिवोर्स केस करना चाहते हो, आपका चक्कर है, आप डिवोर्स फाइल कर रहे हो, आपका चक्कर है। कहीं ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर, सच्ची बोल रही हूँ, यानी कि आपको दोषी ठहराया जा रहा है, आपको गलत नज़र से देखा जा रहा है। और एक चीज़ और, इनको ऐसा लगता है ना कि आप भैया पैसे धन कहाँ से इकट्ठा कर रहे हो, आपके पास, आपके कैरियर के बारे में सोचते हैं ये लोग कि इनका भविष्य कैसा है, भैया ये अपना भविष्य कैसे बिताएंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि सारी संपत्ति, ये जो संपत्ति है, जो पैसा, ये जो धन है, ओके, तो धन पे इन लोगों ने हो सकता है कि आपका धन हड़पने की कोशिश की है जहाँ पे। तो इनको लगता है कि आगे की लाइफ आपके कैरियर को देखते हैं ये लोग, कंपैरिजन करते हैं, एक तुलना करते हैं, आपके पर्सन की और आपके साथ दोनों की तुलना करते हैं आपके दुश्मन, कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, इस पर्सन के पास तो बहुत कुछ है, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे सही है, तो आगे आप क्या करोगे, आपका फाइनेंशियल आगे कैसे चलेगा। तो आगे आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, यानी कि आपके आगे की लाइफ के बारे में सोचते हैं कि बगैर पैसे की आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे की। तो ज़रूर इस पर्सन के तो भैया कहीं चक्कर होगा, तभी तो ये सब कर रहा है, तभी तो ये नहीं चाहता इसकी लाइफ में आपके घर पे आपका पर्सन लौटे वापस आए,
आपके साथ रहे, जहाँ फिर आप अगर एक छत के नीचे रह भी रहे हैं तो इन लोगों को ये बातें करने का मौका मिले कि आपकी कहीं चक्कर है, आपका चक्कर है, आपका मतलब ऐसी कुछ बातें कुछ चल रही हैं इन लोगों के दिमाग में, आपके दुश्मन जो चीज़ें सोच रहे हैं। यानी कि वो लोग करें तो अच्छा है, अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कुछ करना चाहते हो तो आपके बारे में गलत बातें, गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपके पर्सन को लेके भी जो गलत टिप्पणियाँ करते हैं कि इस पर्सन का भैया कहीं चक्कर है। ओके, तो उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। आप एक ऐसे पर्सन हो कि भैया आप अपनी मुंडी झुका के यस करने वाले पर्सन हो। ये तो बड़ा कमज़ोर पर्सन है जो तो अपनी मुंडी झुका के यस कर देता है, हाँ यस ठीक है, ऐसा आपने बोला यस ठीक है, ऐसा लगता है इनको। आप अपनी आवाज़ नहीं उठाने वाले हो, इनको लगता है इनके खिलाफ तो भैया आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं, जब पैदा ही नहीं हुआ है। आप में इतना साहस कहाँ है कि आप अपनी लड़ाई लड़ सको, कोई एक्शन ले सको, कुछ कर सको। ऐसी कुछ एनर्जी है कि आप अपने लिए नहीं सोच सकते हो, अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपकी कोई हिम्मत ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। लेकिन जी आपको सैड देख के खुश, ऐसे मुंडी झुका के नीचे सैड देख के खुश है आपके दुश्मन आपको, ये भी वापसी को लेकर ही है। तो इनको लगता है कि आप ना कहीं भाग जाओगे, या फिर आप भाग जाओगे या फिर कहीं चले जाओगे। जैसे आपका पर्सन चला गया है, आप भी कहीं दूसरी जगह सेटिंग करोगे और भाग जाओगे, कहीं चले जाओगे, या फिर ये आपके दुश्मन आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, या फिर आपके दुश्मन है ना आपको लाइफ से निकालना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप भैया चले जाओ, भाग जाओ, हमारी लाइफ से निकल जाओ, हमारी ज़िंदगी में मत रहो, हमें तो आप भैया चुभते हो। आपके दुश्मन ऐसी बातें सोचते हैं आपके बारे में कि भैया निकल जाओ जहाँ से, आप हमारे घर से निकल जाओ, हमारी लाइफ से चले जाओ। आप तो मतलब ऐसी कुछ एनर्जी है कि चले जाएंगे आप, उनकी लाइफ से निकल जाओ, किसी तरह से भी आप चले जाओ, हमारी लाइफ से निकल जाओ, कि दूर चले जाएं। ऐसी एनर्जी आपके दुश्मन को लगता है कि ये बंदा पीठ दिखा के जाने वाला बंदा है, ये लड़ाई लड़ने वाला पर्सन नहीं है। और इनको लगता है कि आपके सारे के सारे काम अधूरे रहेंगे, आपका प्यार अधूरा रह गया, आपका पर्सन अधूरा रह गया, आपकी लाइफ में बहुत सारा अधूरापन है। तो इनको लगता है कि आप ना अकेले पर्सन हो, एक बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि आप बहुत अकेले पर्सन हो आप। तो ये आपको सैड देख के बहुत खुश होते हैं, आपके दुश्मन आपको सैड देख के खुश होते हैं, तरह तरह की आपके बारे में बातें करते हैं। इनको लगता है कि आप अपना कैरियर नहीं बना पाओगे, आपका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, जहाँ पर आपका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा, ऐसी कुछ एनर्जी है कि आप अपना कैरियर नहीं बना पाओगे, आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हो। तो आप अपने बारे में सोचो, अपनी मैरिज को बचाओ, कुछ ऐसी एनर्जी। यानी कि अगर तसल्ली भी है तो झूठी तसल्ली, जब भी फाइनेंशियल को लेके है पेंटाकल्स, क्योंकि हमारा सबसे पहला कार्ड पेंटाकल्स का ही निकला, इनके पैसे के रिलेटिव निकला था। तो इनको लगता है, तो ये चाहते हैं कि भैया आपकी हेल्थ जो है, आपके परिवार वालों की हेल्थ, आपकी हेल्थ ख़राब रहे हमेशा। ये आपका फाइनेंशियल लॉस देख के बहुत खुश होते हैं, और अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि पता नहीं आपको कौन सी बीमारी है, पता नहीं आप किस बीमारी के शिकार हो, पता नहीं आपको कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ आप पैसा लगाना चाहते हो। अगर पैसा आपके पास है भी तो इनको लगता है कि भैया जी तो बीमारियों पे पैसा लगा रहा है जो बंदा, जब अपना फाइनेंशियल कहाँ खर्च कर रहा है। तो जी आपको नुकसान में देख के खुश हैं जी लोग, ये आपका भैया इतना सारा नुकसान हो गया, हो जाए तो बढ़िया बात है। तो जी आपकी हेल्थ ख़राब देख के बहुत खुश होते हैं। आपके दुश्मन आपका नुकसान करते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब करते हैं, ये एनर्जी और ये नकारात्मक ऊर्जा भी छोड़ते हैं यहाँ पर। यानी कि जैसे हम कहें कि ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसी एनर्जी भी जहाँ पर है, क्योंकि ये भी जो कार्ड निकला है ये भी ऐसी ही एनर्जी बताता है कि आप अपनी माइंड से कोई डिसीजन ना ले पाओ, आप हमेशा अटके रहो, दो के बीच में अटके रहो बस, ना आप इधर के रहो ना आप उधर के रहो। ऐसी एनर्जी आपके दुश्मन को यहाँ लग रहा है। अब हम लेते हैं दूसरे डेक में से कार्ड, कुछ आपकी एनर्जी देखते हैं क्या है। एनर्जी मैच होती है। जय लट्टू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी, जय गणेशा जी, जय जय भोलेनाथ, राधे राधे, जय माँ बंगला मुखी। ओके भैया 3-4 कार्ड इकट्ठे गिर गए।
और जे एनर्जी कुछ सेम ही है। जे जो हेल्थ ख़राब रहती आपकी, कि आप कहीं जा ना सको, कि आपकी हेल्थ ख़राब रहे, आप बस अपनी चार दीवारी में कैद होकर रह जाओ, ख़राब ट्रोमा से बाहर ना निकल पाओ। आपके दुश्मनों को लगता है आप ऐसे ही रहने वाले हो हमेशा, लाचार, गरीब, फाइनेंशियल से तंग। आपको ऐसी नज़रों से देखा जा रहा है, आपको दुश्मन आपको ऐसी नज़रों से देख रहे कि आप कहीं भी स्टेबल ना हो पाए आपकी लाइफ में। आप अपने, इनको लगता है कि आप अपने दिल की बातों को छुपा कर रखते हो, आप अपनी दिल की बातें किसी को बताना नहीं चाहते हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हो, कम बातें करने वाले, जहाँ अपना, जैसे कहते हैं कि अपने दिल की भावनाएं छुपा कर रखना दिल में, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, ऐसे पर्सन। या आप अपनी दिल की बात नहीं किसी को कहते, चुपचाप रहने वाले पर्सन हो, ऐसी एनर्जी पे जहाँ पर जब भी फाइनेंशियल को लेके, मैंने कहा ना कि इनको लगता है कि फाइनेंशियल आप मैनेज नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है आप। इनको लगता है, ये भी एनर्जी ऐसी है कुछ कि इनको लगता है कि आपका कहीं भी फोकस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, आपके पर्सन पे ध्यान नहीं है, आपका ध्यान अपने ऊपर नहीं है, फोकस नहीं है आपका। और ये आपको बहुत ज़्यादा चालाक भी मानते हैं कि ये आपके पास भैया आप बहुत ही चालाक पर्सन हो, अपने दिल की बातों को छुपा कर रखते हो, अपने दिल की भावना किसी को बताते नहीं हो, अपने तक ही रखने वाले पर्सन हो सकता है आप बहुत कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हो, या आप अपनी लाइफ में अपनी आवाज़ ही ना उठाई हो। तो इनको आपकी कमज़ोरियों के बारे में बहुत जानकारी है और इनको लगता है कि अपना कोई दिखावा करते हो, अगर पूजा पाठ करते हो, कहीं जाते आते हो, ईश्वर का नाम जप करते हो, जहाँ आप अपनी जब लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हो, तो ये आपको एक तरह का ढोंगी कहते हैं कि आप भैया ढोंग कर रहे हो, आप तो पखंड कर रहे हो। यानी कि आप एक, जैसे कहते हैं कि आप दिखाना नहीं चाहते हैं, आप चीज़ों को हाइड करके रखते होंगे, तो इनको जो जेल्स फील होती है कि आप भैया चीज़ों को हाइड करके क्यों रखते हैं, छुपा कर क्यों रखते हैं। हाँ, इन्होंने ऐसा छुपा के रखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, पता नहीं जो पर्सन क्या करता है, सब कुछ छुपा के रखता है। तो इनको लगता है कि आप अगर थोड़ा बहुत खुश भी होते हो, अपने दिल से कोई बात करते हो, कोई काम करते हो, तो इनको लगता है कि आपने दिखावा कर रहे हो बस। जी आपको सिर्फ रोते हुए देखना चाहते हैं आपके दुश्मन, तो इनको लगता है कि आप दिखावा कर रहे हो, आप झूठ बोलते हो, कि आप भैया बहुत झूठ बोलते हो, ऐसा 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 करके आपके बारे में आप अफवाह फैलाते हैं गलत, कि आप झूठ बोलते हो। जब भी आप सच बोलने की कोशिश करते हो, तो ये जो लोग हैं आपके दुश्मन हैं, तो आप यही लांछन लगाते हैं, भैया आप तो झूठ बोलते हो, ये सारी बातें झूठ थी, आपने तो झूठ किया, ये सब झूठ है, ऐसी कुछ एनर्जी कि आप तो झूठे हो। तो आपको एक झूठ का ताज पहना दिया जाता है कि ये झूठा पर्सन है। जब भी आपने सच के साथ आवाज़ उठाने की कोशिश करी, तब आपको झूठा साबित कर दिया। तो जी आप पर लांछन लगाते कि भैया ये तो जादू टूने करने वाला पर्सन है, ये तो जादू टूने, यानी कि ये खुद की बदरित है आपके दुश्मनों की, खुद ऐसा करते हैं। और ये लोग ऐसी भी सोच रखते हैं कि भैया हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम आप पर ब्लैक मैजिक करेंगे, आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अगर हमारे दिल में ये सब चल रहा है, अगर हम आप पर ब्लैक मैजिक करेंगे तो आप हमारा क्या फाड़ लोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम तो ये सब चीज़ें ऐसे मैनेज कर लेंगे, ब्लैक मैजिक करके मैनेज कर लेंगे। लेकिन दुनिया के सामने आपको ऐसा साबित करते हैं कि आप कुछ करवाते हो, कुछ करने वाले पर्सन हो, जादू टूने करते हो, जैसे कि यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि इनको लगता है कि सब चीज़ें ऐसा ये ब्लैक मैजिक करके सब सही हो जाएंगी। तो हम जब तक हमारे हाथ में ये सब है, तो आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तो हम तो भैया ब्लैक मैजिक करेंगे, सब सही हो जाएगा। और इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए, आपको उसमें आप रास्ता नहीं निकाल पाओगे, आप अपने लिए रास्ता बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। हमेशा कन्फ्यूज़न में रहना देखना चाहते हैं आपको, कि आप कन्फ्यूज ही रहो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा भैया। अगर आप कन्फ्यूजन में, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो हमें कौन पूछेगा। ये आपके रास्तों को बंद करना चाहते हैं, आपके दुश्मन आपके रास्तों को बंद करना चाहते हैं ब्लैक मैजिक करके।
तो जी आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी अच्छी सोच नहीं रखते हैं आपके बारे में। शायद 3 ऑफ कप्स, ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। जब भी आप छोटी मोटी खुशी अपने लिए ढूंढते हो, जब मनाने की कोशिश करते हो, तो इनको लगता है कि ये आपसे जेलस फील करते हैं और इनको लगता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकेंगी। जैसे कुछ ही समय की बात है, आप इतना आलो इतना आना है, आपने जी सब करके कौन सा तीर मार लिया। अगर आपने कोई एक्शन लिया तो इनको लगता है कि आपने एक्शन करके अपना करके कौन सा तीर मार लिया, हमारे सामने आपके कुछ चलेगी नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी लाइफ में खुश ही नहीं रह पाओगे। आप अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन कर ही नहीं पाओगे, अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो ये लोग इतने चलाक लोग हैं, इन लोगों ने बहुत सारी चाल बुनी आप लोगों के लिए, लाइफ में आपके रास्ते ब्लॉक किए। जो इनको ये ना आपको एक चालाक पर्सन समझते हैं, इनको लगता है कि आप अपने दिल की बातें हाइड करके रखते हो, बताते नहीं हो, अपने टारगेट नहीं बताते हो लोगों को, आप अपने बारे में कोई भनक नहीं निकालते हो। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, कुछ है, या कुछ करना चाहते हैं, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर कोई रिश्ता टटोल रहे हो, तो इनको लगता है कि क्योंकि जहाँ पर कुछ एनर्जी है जहाँ पर, तो इनको लगता है कि भैया आप तो सब चीज़ें हाइड करके रखते हो, आप तो बहुत ही चालाक हो, आपने तो इतना सब अचीवमेंट कर लिया, आपने व्यवसाय चला रहे हो, पैसा कर रहे हो, अपने पास बहुत पैसा है, तो कहाँ से कर रहे हो, तो आप तो बहुत ही चालाक हो। आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं जी आपके दुश्मन। तो आपको तेज़ दिमाग वाला सोचा जा रहा है और इनको लगता है कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपने कौन सा तीर मार लिया भैया, हम जो बैठे हैं यहाँ पर ये सब करने के लिए, ब्लैक मैजिक करने के लिए, तो आपको जो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं फाइनेंशियली, आपकी हेल्थ ख़राब करते हैं। तो इनको लगता है कि आपको कभी नहीं पता चलने वाला, हमारी शातिर चालों का आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर। और अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। ओके, तो 777 का आज का एंजल नंबर है। 777 का एंजल नंबर, आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखें। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा, खुद के प्रति सचेत रहना है आपको, और आपको मेडिटेशन करना है और अपना माइंड क्लियर रखना है। और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? नीलकंठ महाराज यानी कि भोलेनाथ का स्वरूप नीलकंठ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप, ये आशीर्वाद है कि आपका कोई ऐसा काम आप जल्द पूरा कर लेंगे, आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ आप पर खूब कृपा अपनी बरसा रहे हैं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि चाहे लोग कितने भी आपके बारे में बुरा सोचे, कितने भी आपके दुश्मन आपके खिलाफ हो जाए, यानी कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये तभी होगा जब आप एक अपनी पॉजिटिव सोच रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे। तो ये थी आज की भैया कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुपर थैंक्स भेजना चाहता है तो शौक से भेज सकता है और मेरे चैनल की और मेरी सपोर्ट कर सकता है। और तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।